और आइए अब बात कर लेते हैं नकली कैंसर दवाओं के उस सिंडिकेट की, जहां पर आप जाते हैं कैंसर की दवा लेने, लेकिन वहां पर आपको मिलता क्या है? जहर मिलता है आपको, बैक्टीरिया वाला, फंगस वाला आपको पानी मिलता है। और करीब 7 जिलों में ये फैला हुआ है। राजस्थान में जब डॉक्टर ही हैवान बन गया, दवा के नाम पर गंदा पानी बेचा जा रहा है, नकली दवा का खुलासा हो रहा है। 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले हो पाई है। और दिल्ली, यूपी से राजस्थान तक 7 राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 1 लाख के इंजेक्शन के नाम पर पानी भरी शीशी बेची जा रही है। जो तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, उसमें नकाब के पीछे उन चेहरों की हकीकत है जिनसे आपने कभी लाखों रुपए देकर इंजेक्शन खरीदा होगा, इस उम्मीद में आपका कोई अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी शीशियों में जिंदगी नहीं, मौत बेचते थे। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाओं के सौदागर हैं। कैंसर के इंजेक्शन के नाम पर पानी भरी शीशियां बेचते थे। 1 लाख रुपए इन इंजेक्शन की कीमत थी। मतलब 1 लाख रुपए में कैंसर की दवा नहीं, बैक्टीरिया और फंगस लगा जहर बेचा जाता था। फंगस है, बैक्टीरिया है, यानी कि जो कैंसर के मरीज बच सकते थे उन्हें भी मारने वाली ये दवा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने बार उसके रबड़ को पंक्चर किया गया है, यानी कि सिरिंज से उसमें खाली या तो वायल है, उसमें ये पानी भरा गया है, कोई केमिकल भरा गया है, या कोई ओरिजिनल है, उसमें से खींच कर बाहर निकालकर थोड़ा थोड़ा सब में भरा गया है। तो ये केवल जब राजस्थान में मिलने वाले जो वायल में इस तरह से पानी भरकर बेचा गया है, तो देश भर से जो ये कैंसर के वायल चोरी किए गए हैं या फिर खाली वायल निकाल कर लाए गए हैं और पानी भरा गया है, तो ये कितने समय से चल रहा था और कितने मरीजों को मारा गया है, ये अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है कि किस तरह से समाज के तौर पर हम मरते जा रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए कैंसर के मरीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज तक को पड़ताल में पता चला है कि कैंसर का इंजेक्शन राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। उसी शीशी में ये गिरोह जहर की सप्लाई करता था, जिसका नेटवर्क दिल्ली समेत 7 राज्यों तक फैला था। जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 17 लोगों को दबोचा तो पूरा मामला खुल गया। ये इस तरीके से शातिर हैं कि इन्होंने जो हॉस्पिटल में जो वहां का कचरा निकलता है, वहां पर ये जो वाइल्स होती हैं, जो शीशियां होती हैं दवाइयों की, उनको किसी तरीके से नष्ट न किया जा सके और वो वाइल, वो शीशियां इनको सीधे एकदम सही हालात में मिले, इसलिए ये शीशियों के बदले 2000 से 5000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको दवाई तो भरना नहीं होता, उसमें वो पानी या कुछ भी वो इस तरीके की चीज भर देते हैं। तो इसलिए इन शीशियों से ये कारोबार नीचे से शुरू होता है और उसके बाद ये लगातार नजर रखते हैं जहां पर कैंसर मरीज आकर के बाहर के रुकते हैं, जहां पे स्टे करते हैं, वहां पर ये नजर रखते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ये जो 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ दिल्ली के नहीं है। इसके बाद नकली इंजेक्शन की जांच जर्मन लैब से कराई गई। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने तो होश फाख्ता कर दिए। पता चला कि इंजेक्शन में तो कैंसर दवा का तत्व शून्य है, ऊपर से जो तरल पदार्थ उस शीशी में है उसमें फंगस और बैक्टीरिया मौजूद है, यानी मौत के मुंह में जाते मरीज के शरीर में दवा जाते ही उसे मार डालेगी। उसके आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मनीष शर्मा मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। ग्वालियर में 12वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद MBBS करने के लिए रूस चला गया। 2014 में भारत लौटने के बाद उसने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी परीक्षा पास करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद उसने कुछ समय फरीदाबाद के पार्क अस्पताल में काम किया और फिर KMC अस्पताल शुरू किया। 2023 में डॉक्टर लड़की से शादी की और गुरुग्राम के पास सोना में KMC अस्पताल की दूसरी ब्रांच भी खोली। अस्पतालों में उसने फ्रीलांस डॉक्टरों को काम पर रखा, लेकिन करीब 1 साल बाद आर्थिक नुकसान के कारण दोनों अस्पताल बंद कर दिए। इसके बाद आरोपित ने अपनी पत्नी के साथ फरीदाबाद में HK पॉलीक्लिनिक शुरू किया और इसी पते पर HK फार्मास्यूटिकल्स नाम की फर्म भी रजिस्टर की। साथ ही इंडिया मार्ट पर दवाएं बेचनी शुरू की। पुलिस के मुताबिक कैंसर की दवाओं में ज्यादा मुनाफा देकर उसने कथित तौर पर इंडिया मार्ट के जरिए संपर्क करना, लोगों को मिलावटी और नकली कैंसर दवाएं बेचना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली
कि एक सिंडिकेट है जो काफ़ी बड़े स्केल पर काउंटरफीट और चोरी की हुई कैंसर की दवाइयों को आम पब्लिक तक पहुंचा रहा है, काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन में बेचने का काम कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए जुलाई के महीने में एक कोऑर्डिनेटेड रेड की गई मल्टीपल लोकेशंस में, दिल्ली और मुंबई में, और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हुई, अभी तक टोटल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से करीब 600 कैंसर मेडिसिन की वायल्स रिकवर हुई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 9 करोड़ रुपए है। साथ ही जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसमें भी इनके पास से तकरीबन 50 लाख रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। ये जो व्यक्ति हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं और वहाँ से चोरी की हुई दवाइयों को आगे अपने वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन नेटवर्क के थ्रू आम पब्लिक तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। अब पुलिस आरोपित से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली दवाओं का नेटवर्क कितना बड़ा था और उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जाहिर है जो इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों के लिए सप्लाई होता है, अगर उसका नकली वर्जन बाजार में बिक रहा था तो कई बड़ी मछलियां भी शिकंजे में आ सकती हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।